Hello students, मैं रोजप्रीत कौर. Welcome to our GDC nursing classes. Let us continue our chapter in adult health nursing. Chapter 2, nursing management of patient with disorders of eye. इसके हम कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, which include refractive errors and disorders of eyelid. So today we have to start a new topic, that is disorders of conjunctiva. So part first, this is part first. Part second we will discuss later in another video. So part first is conjunctivitis. So conjunctivitis means infection or inflammation of the conjunctiva which makes the white part of the eye appear red. क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे कंजक्टाइवा का, जो क्या करता है कि जो हमारा व्हाइट पार्ट है आई का उसको रेड और इन्फ्लेम कर देता है. तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. देख सकते हैं आप कि कंजक्टाइवा की वजह से जो हमारा व्हाइट पार्ट है वो एकदम पिंक और रेड हो चुका है. आप देखिए इस आई में कि हमारा जो व्हाइट पार्ट है आई का वो रेड और पिंक हो गया है. क्यों? कंजक्टाइवा की वजह से. तो चलिए डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं. तो कंजक्टिवाइटिस इज द रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज and the membrane on the inner part of the eyelid. क्या है कि कंजक्टिवाइटिस क्या है कि ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन होता है और रेडनेस होता है, जो क्या कर रहा है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई को कवर कर रही है उसको अफेक्ट कर रहा है. साथ ही साथ मेम्ब्रेन ऑन द पार्ट ऑफ द आईलिड, और जो आईलिड पर जो मेम्ब्रेन है उसको भी ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. So conjunctivitis is the redness or the inflammation of the eye in which the membrane, जिसमें जो membrane है हमारी किसकी white part of the eye की जो cover कर रही है, उस white part of the eye को जो membrane cover कर रही है उसको red और inflame कर देता है. साथ ही साथ eyelid, साथ ही साथ क्या है कि membrane जो हमारे inner part eyelid के inner part पे है उसको भी क्या कर रहा है, affect कर रहा है. Definition: Conjunctivitis is an inflammation of the conjunctiva which makes the white part of the eye red. आपको मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है कि इन्फ्लामेशन कर रहा है हमारी आई की, जो कि हमारे आई के व्हाइट पार्ट को रेड कर दे रहा है. क्या कर रहा है कि जो हमारी आई का व्हाइट पार्ट है उसको ये क्या कर रहा है, रेड कर रहा है. So the classification may be affected by the following membrane. Sorry. Next है etiology, causes. इसके causes क्या है, कंजक्टिवा क्यों कॉज हो रहा है, क्या क्या कारण है इसके. तो the most common of conjunctivitis is a viral infection conjunctivitis. क्या है कि बहुत ही कॉमन जो कंजक्टिवाइटिस है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है. मतलब वायरल इन्फेक्शन की होने जो वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस. वैसे इसके 3 टाइप्स हैं, जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो हम आगे स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया वायरस की वजह से और साथ ही साथ एलर्जी की वजह से क्या है, कंजक्टिवाइटिस हो रहे हैं. तो मोस्ट कॉमन जो कंजक्टिवाइटिस है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, और जो कॉजेस है वो इंक्लूड कर रहे हैं सीजनल एलर्जी. कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है तो उन लोगों में कंजक्टिवाइटिस होने का चांस होता है. मतलब किसी को किसी सीजन से एलर्जी होती है, या फिर किसी डस्ट पार्टिकल से या सनलाइट से, या फिर किसी और फैक्टर से, या फिर कोई केमिकल इरिटेंट उनकी आंख में चला गया. तो इस तरीके के कॉजेस जो है वो कंजक्टिवाइटिस को कॉज करते हैं. एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो भी क्या करता है, कंजक्टिवाइटिस को कॉज करता है. इरिटेटिंग टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी आई में जाके उसको इरिटेट कर रहे हैं वो भी क्या करेंगे, वहां पे कंजक्टिवा जो है उसको रेड और इन्फ्लेम कर देंगे. रिएक्शन ऑफ आई मेडिकेशन, कोई आई मेडिकेशन आपने यूज की और वो रिएक्ट कर गई, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, वो भी क्या करेगा, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस को कॉज करेगा. सो The classification may be affected by the following methods. क्या है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो फॉलोइंग मेथड्स का है, जिसमें फर्स्ट वन आता है एक्सोजेनस एंड सेकंड है इंडोजेनस. एक्सोजेनस क्या होता है कि इसमें जो कॉजेटिव एजेंट है वो कहाँ, इन द कंजक्टिवाइटल सेट,
मतलब आउटसाइड से वो अंदर जाके क्या करेगा, कंजक्टिवाइटल सैक को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोजेनस। मतलब कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो क्या है वो इंट्रोड्यूस हो गया है हमारे कंजक्टिवाइल सैक में फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। दीज एजेंट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन बॉडीज और केमिकल्स। अब ये एजेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो सकते हैं, केमिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, किसी भी टाइप का फॉरेन बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल इरिटेंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं कि बाहर से ये हमारी आंख में चले जाते हैं और हमारी कंजक्टाइवल सैक जो है उसको ये अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एक्सोजेनस बोलते हैं। एंडोजेनस, दिस में भी अकर ड्यू टू इन्फेक्शन। एंडोजेनस में क्या है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर कॉज हो रहा है तो हम उसको एंडोजेनस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब इसके क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप का होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जिक। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही आप इसको देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इट इज अ कॉमन ऑफ पिंक आई। ये क्या है, कॉमन है जो हमारी आई को पिंक कर देता है, caused by bacteria that infect the eye through various sources of contamination। किससे कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू। क्या कर रहा है, हमारी आई को पिंक कर रहा है, और उसी के साथ क्या कर रहा है कि हमारी आई को इन्फेक्ट कर रहा है थ्रू वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन जैसे कि आपने अपना हैंड कहीं पे रखा, वहां पे बहुत गंदगी थी या कुछ भी था, बैक्टीरिया का ग्रोथ था, आपने उसको लिया, आई को रब किया, अपने हाथ को वॉश नहीं किया, अपना डायरेक्ट आई का हैंड से कांटेक्ट कर लिया, तो भी क्या हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हैं जहां से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आई में हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपनी आईज वगैरह को टच करने से पहले हैंड वॉश करें, आईज को टच करने के बाद भी हैंड वॉश करें, इसलिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। इसी के साथ इन्फ्लुएंजा एंड क्लैमिडिया आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज कर रहे हैं, दैट कॉमनली कॉज कंजक्टिवाइटिस। तो बच्चों इन बैक्टीरिया के नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके कुछ क्या है कि आप देखिए कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर कुछ सब टाइप्स हैं। ये जो है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या हो रहा है कि अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस टिपिकली प्रेजेंट विद बर्निंग, इरिटेशन ड्यूरिंग एंड यूजुअली अ म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या हो सकता है कि अगर आपके आई में बर्निंग हो रही है या फिर इरिटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से आपको अक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जो क्या करेगा कि आपकी आई से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज जो है उसको बाहर करेगा। मतलब क्या होगा कि आंख से डिस्चार्ज जो है वो होने लगेगा। Patient with this condition often report that there is eyelids are mated together. On the awakening, conjunctival swelling and mild eyelid edema may be noted. अब जिस पेशेंट को ये कंडीशन होगी तो वहां पे आपको क्या आएगा कि आईलिड पर स्वेलिंग, और क्या उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि एडिमा, माइल्ड आईलिड एडिमा होगा, और वहां पे आपको कंजक्टिवल स्वेलिंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। फिर आता है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इट इज अ रेयर डिजीज। ये क्या है, रेयर टाइप का कंजक्टिवाइटिस है या डिजीज है। बाय कंजक्टिवाइटिस विद मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑन द कंजक्टिवा। यहाँ पर क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस की वजह से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो रहा है कि इसमें एक रेयर डिजीज है जिसमें क्या हो रहा है कि कंजक्टिवाइटिस की वजह से, कंजक्टिवाइटिस विद मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे, हमारे कंजक्टाइवा पर। कहाँ पे हो रहा है, हमारे कंजक्टाइवा पर। फिर है स्यूडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। क्या है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द कंजक्टाइवा। क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, तो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है किसकी, कंजक्टाइवा की। कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या है कि जो क्या कर रहा है कि म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज कॉज कर रहा है, एंड स्यूडोमेम्ब्रेन
इज अ फॉर्मेशन, और वहीं पे एक स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है। अब ये स्यूडो मेम्ब्रेन क्या है हम वो जानते हैं, एक थिन येलोइश व्हाइट मेम्ब्रेन है, थिन पतली येलो, मतलब कि येलो कलर की क्या है, थिन येलोइश व्हाइट मेम्ब्रेन है, जो कहाँ सीन इन द फर्नेक्सिस, कहाँ पे फर्नेक्सिस पर सीन होगी, और एंड पैरेलल कंजक्टिवा पे आपको दिखाई देगी, जो कि इजीली पील्ड ऑफ, मतलब कि इजीली जो है वहां से निकल सकती है। कहने का मतलब है कि फर्नेक्सिस पे और कंजक्टिवा पैरेलल पे आपको दिखेगी, जो वहां से इजीली क्या होगी, पील्ड अप हो सकती है। तो ये था हमारा acute mucopurulent conjunctivitis and membranous conjunctivitis. Next is pseudomembranous conjunctivitis. It is an inflammatory condition of the conjunctiva characterized by mucopurulent discharge and pseudomembranous formation. Pseudomembranous is a thin layer with membrane seen in the furnexus and parallel conjunctiva that can easily peel off. हमने जैसे कि पीछे पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, जो क्या होता है इजिली यहाँ पे पील्ड ऑफ होने के चांसेस होते हैं, और ये मेम्ब्रेन जो है वो फर्नेक्सिस पे और पैरेलल कंजक्टिवा पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। अब एंगुलर कंजक्टिवाइटिस में क्या है कि माइल्ड क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस है, बहुत ही माइल्ड, हल्का सा है, लेकिन क्रॉनिक है, मतलब हल्की हल्की जो है वो यहाँ पे इंफ्लेमेशन है, लेकिन थोड़ी लंबे समय से है। माइल्ड क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस कन्फाइंड टू द कंजक्टिवा एंड लिड मार्जिन नियर द एंगल। ये क्या करेगा कि हमारे कंजक्टिवा को अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ लिड मार्जिन को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे किसके, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के टाइप, विच इंक्लूड acute mucopurulent conjunctivitis, second one membranous conjunctivitis, third is pseudomembranous conjunctivitis, and fourth is angular conjunctivitis. अब हम आते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब यहाँ पे वायरल लिखा है तो इसका मतलब वायरस की वजह से ये हो रहा है, सिंपल सी बात है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो मतलब वायरस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेवरल नंबर ऑफ वायरस कैन कॉज कंजक्टिवाइटिस। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉमन कोल्ड। क्या है कि ये किसी मतलब सेवरल नंबर ऑफ वायरसेस की वजह से कॉज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कॉमन कोल्ड है, तो उसके एसोसिएटेड मतलब उसके साथ आपको कंजक्टिवाइटिस होने का चांस है। इसके अंदर आते हैं थ्री टाइप्स के ये है। तो इसमें फर्स्ट वन है एक्यूट हर्पेटिक सी। इसमें क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में ये क्या है, कॉमन है। एक्यूट हर्पेटिक सी जो है वो HSV के थ्रू कॉज होता है और ये यंग चिल्ड्रंस में ये कॉमन है। एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, देयर इज अ मार्क्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा एंड एनलार्जमेंट ऑफ द प्री-ऑरिकुलर ग्लैंड। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्क्ड इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन है कंजक्टिवा में, साथ ही साथ एनलार्जमेंट है हमारा प्री-ऑरिकुलर ग्लैंड का। फेरेंजोकंजक्टिवाइटिस, देयर इज एक्यूट फॉलिकुलर फॉर्मेशन। क्या है कि यहाँ पर अचानक से एक्यूट सडनली फॉलिकुलर फॉर्मेशन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है इन एसोसिएशन विद फेरेंजाइटिस फीवर। किसके एसोसिएटेड में, फेरेंजाइटिस फीवर की वजह से, मतलब फेरेंजाइटिस में फेरेंजाइटिस की वजह से और फीवर की वजह से जो है वो फेरेंजोकंजक्टिवाइटिस हो गया है, मतलब फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, और फीवर की वजह से यहाँ पे फेरेंजोकंजक्टिवाइटिस जो है वो हो गया है। So this is viral conjunctivitis, which include three subtypes: acute herpetic C, epidemic keratoconjunctivitis, and pharyngoconjunctivitis. Next है allergic conjunctivitis. अब allergic conjunctivitis है तो it means कि किसी भी एलर्जी की वजह से आपको हो रहा है, जो मतलब किसी सीजनल एलर्जी की वजह से या किसी भी चीज से आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। सो इट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एज अ पार्ट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। क्या है कि एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है। सम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इट अकर्स बाय टू मेन फैक्टर। कुछ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो किसकी वजह से हो सकते हैं, आपको पेरिनियल एलर्जी की वजह से या फिर सीजनल एलर्जी की वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस जो है वो अकर हो सकता है। सो इसमें दो टाइप है। सबसे पहले दो टाइप है इसके। एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस क्या है कि इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस।
डर्मिस लेयर में क्या हो गया, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। मतलब क्या हो रहा है कि डर्मेटाइटिस की वजह से ऐसा हुआ है। कहाँ पे, एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस जो है वो डर्मेटाइटिस से एसोसिएटेड है। कॉन्टैक्ट डर्मोकंजक्टिवाइटिस मींस इट इज अ टाइप ऑफ 4 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। साथ ही साथ बहुत लंबे समय से आप केमिकल और ड्रग्स के कॉन्टैक्ट में हैं। क्यों हुआ है कि इसी के साथ you have a prolonged contact with chemical and drugs such as penicillin or other chemical substances or toxins। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या हुआ है, contact dermoconjunctivitis जो है वो अकर हुआ है। So this is the types, very important है। आपको simply 5 मार्क्स में यही पूछा जा सकता है कि explain the types of the conjunctivitis। बच्चों कंजक्टिवाइटिस खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे टाइम पे भी पूछा गया था। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ 3 टाइप लिख सकते हैं, उसके अंदर आपको सब टाइप्स लिखने की नीड नहीं है। इफ यू वांट तो आप सब टाइप्स को जस्ट लिस्ट आउट कर दें, अंदर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। लेकिन जो 3 मेन टाइप्स है उनको आप लिखिए और एक्सप्लेन करें, साथ ही साथ पूरा अच्छे से डिटेल में लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे हुआ, कंजक्टिवाइटिस कैसे अकर हुआ है, तो अब हम वो देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन, इनकी वजह से या कोई केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से, एलर्जी की वजह से, तो इनकी वजह से ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लीड्स टू माइक्रोब्स एंटर द आई ऑन द कॉन्टैक्ट विद इंपैक्टेड ऑब्जेक्ट। माइक्रोब्स क्या किए, हमारे आई में एंटर किए और कॉन्टैक्ट हुआ उनका किनके साथ, इंपैक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी आई के साथ क्या हुआ कि उनका कॉन्टैक्ट हुआ। फिर क्या किया, अब इन माइक्रोब्स ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे आके अपना कमाल दिखा दिया। इन्होंने यहाँ पे आकर क्या किया, इन्फ्लामेशन कॉज कर दी है। क्या किया, अब माइक्रोब्स ने हमारी आई में आकर क्या किया, इन्फ्लामेशन कर दी, किसकी, आई की। फिर अब इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि आई की जो ब्लड वेसल्स थी उनका डायलेशन होने लगा। अब जब इनका डायलेशन होने लगा तो यहाँ पे स्वेलिंग हुई, रेडनेस हुई, एक्सुडेट हुआ, यानी कि वहां से क्या हुआ कि पस भी निकला और डिस्चार्ज होने लगा। मतलब क्या हुआ कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से माइक्रोब्स ने एंटर किया आई में। अब माइक्रोब्स ने यहाँ पे क्या किया, इन्फ्लामेशन कर दी आई की। अब इसके बाद इन्फ्लामेशन ने क्या किया, डायलेशन कर दिया ब्लड वेसल्स का। अब यहाँ पे फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखना स्टार्ट हो गए, जिसमें क्या क्या हुआ, पेशेंट को स्वेलिंग हुई, रेडनेस हुई, एक्सुडेट हुआ और डिस्चार्ज हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है हमारी कंजक्टिवाइटिस की। अब हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे पेशेंट को। सबसे पहले तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, तो आप खुद ही दिमाग लगाएं अपना, भैया इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस तो होगी, स्वेलिंग तो होगी, इन्फ्लामेशन तो होगी। ये आपको 3 सिम्टम्स याद हो गए, इन्हें याद रखिएगा। साथ ही साथ और भी मैं आपको बता रही हूँ। बैक्टीरियल ओरिजिन हैज मॉडरेट रेडनेस, क्या होगा कि बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे माइल्ड से थोड़ी ज्यादा, मतलब क्या है कि सीवियर और माइल्ड के बीच वाला जो होता है, मतलब मॉडरेट यहाँ पे रेडनेस होगी और साथ ही साथ येलो और ग्रीन डिस्चार्ज भी हो सकता है। क्या होगा, येलो और ग्रीन डिस्चार्ज भी हो सकता है। एडिमा ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा सैक में क्या होगा, एडिमा भी होगा, सूजन हो जाएगी। आईलिड में भी एडिमा होगा, यहाँ पे जो हमारी आईलिड है उसमें भी एडिमा होगा। इचिंग विद एलर्जी, अब एलर्जी है मतलब क्या हुआ कि किसी चीज से आपकी आंख में एलर्जी है तो वो इचिंग भी कॉज करेगी आपकी आई में। क्रस्टिंग डिस्चार्ज ऑन आईलिड, फिर क्या होगा कि क्रस्टिंग से डिस्चार्ज भी होगा आपकी आईलिड पर। इंक्रीज लैक्रिमेशन, टीयरिंग फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन। लैक्रिमेशन मतलब टीयर का बाहर आना, वाटर का बाहर आना बढ़ जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इंक्रीज लैक्रिमेशन। वायरल कंजक्टिवाइटिस इज इन कॉम्बिनेशन विद राइनाइटिस में कॉज एलर्जिक राइनोकंजक्टिवाइटिस। राइनोकंजक्टिवाइटिस मीन इट अफेक्ट बोथ नोज एंड आई। ये क्या करता है, जो राइनोकंजक्टिवाइटिस है ये हमारे नोज और आई दोनों को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब ये क्यों हुआ है, वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से। साथ ही साथ नोज में इंफेक्शन हो गया है, राइनाइटिस हो गया, तो इसकी वजह से इनके कॉम्बिनेशन में ये क्या करता है, एलर्जिक राइनोकंजक्टिवाइटिस को क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉज कर रहा है।
इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, साथ ही साथ इरिटेशन होगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी उसकी आई, और उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, उसको लगेगा कि बाहर से कोई चीज जो है उसकी आंख में चली गई है, उसकी वजह से उसको रेगुलर इरिटेशन होगी। बर्निंग सेंसेशन, उसकी आंख में बहुत ज्यादा जलन भी होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। फोटोफोबिया, फिर क्या होगा कि लाइट सेंसिटिविटी होगी, मतलब क्या होगा कि जैसे ही लाइट उसकी आंख में एंटर करेगी तो उसको बहुत मतलब कि उसकी आंखें झपकने लगेंगी, मतलब लाइट से जो है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील होगी। इन्फेक्शन स्टार्ट इन वन आई एंड देन स्प्रेड टू अदर, क्या होगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो एक आई से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे अगर वो सीवियर हो जाएगा तो वो दूसरी आई को भी क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा। अब वो अफेक्ट कैसे कर सकता है कि हो सकता है कि आपने इधर हाथ लगाया फिर इधर भी लगा दिया। दूसरी बात ये है कि टीयर फॉर्मेशन हुआ, इधर इधर का टीयर उधर भी चला गया, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो इन्फेक्शन है वो एक आई से होकर दूसरी आई में स्प्रेड हो सकता है। ब्लड विजन, साथ ही साथ आपको जो विजन है वो भी कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, आपको धुंधला धुंधला जो है वो दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। आप कंजक्टिवाइटिस को कैसे जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आपका आई केयर स्पेशलिस्ट, हाउ he or she can diagnose. So हिस्ट्री कलेक्शन एंड आई एग्जामिनेशन। अब हम इसमें 4 क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन एंड आई एग्जामिनेशन जो में हम 4 मेन पॉइंट्स देखेंगे जो कि स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। 4 क्लिनिकल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट टू वैल्यूएट कंजक्टिवाइटिस में। ये 4 क्लिनिकल फीचर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला हमारा टाइप ऑफ डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज कैसा है उसको असेस करेंगे, वाटरी है, पुरुलेंट है या फिर म्यूकोप्यूरुलेंट है। कैसे देखेंगे? टाइप ऑफ डिस्चार्ज देखेंगे कि कैसा है, वाटरी है, प्यूरुलेंट है या फिर म्यूकोप्यूरुलेंट है। टाइप ऑफ कंजक्टिवाइल रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है कंजक्टिवा का, कौन से टाइप ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शन है। प्रेजेंस ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन और ट्रू मेम्ब्रेन, क्या है कि स्यूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर ट्रू मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्फेडोनोपैथी, अब यहाँ पे प्रेजेंट मतलब जो लिम्फेडोनिनोपैथी है वो क्या प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो ये 4 क्लिनिकल पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और एज वेल एज आपका जो आई केयर स्पेशलिस्ट है वो देखेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स है वो हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ कंजक्टिवा एंड एक्सटर्नल आई टिश्यूज। अब जो कंजक्टिवा है उसको भी हम अच्छे से जो आई केयर स्पेशलिस्ट है वो इवैल्यूएट करेगा, साथ ही साथ जो टिश्यूज आई टिश्यूज है उनको भी अच्छे से देखा जाएगा कि कैसे उनको जो है मतलब क्या उनमें प्रॉब्लम हो रही है या क्या दिक्कत जो है वो अकर हो रही है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई। इनर स्ट्रक्चर जो है आई का उसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे। फिर आता है सप्लीमेंटल टेस्टिंग में इंक्लूड टेकिंग कल्चर एंड स्मीयर ऑफ कंजक्टिवाइल टिश्यूज इन केस ऑफ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। अगर बहुत सीवियर कंजक्टिवाइटिस है तो फिर हम क्या करेंगे, कल्चर भी करेंगे और एस्मियर टेस्ट भी करेंगे। हम देखेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फिर वायरस की वजह से हुआ है। अच्छे से हम क्या करेंगे इस कल्चर को और जो एस्मियर है उसको हम स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे मेन कॉज क्या है कंजक्टिवाइटिस का, अगर क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो हुआ है। विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट टू डिटरमाइन वेदर विजन इज अफेक्टेड और नॉट। अब इसमें क्या करेंगे कि विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट भी करेंगे, इसमें देखेंगे कि विजन तो पेशेंट का अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए हम विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट है वो करेंगे। अब मैनेजमेंट देखेंगे हम कंजक्टिवा का। अब बच्चों यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इसके कॉज के ऊपर जो है कॉज पे डिपेंड है, मतलब बैक्टीरियल मैनेजमेंट है, जैसे बैक्टीरिया कॉज पढ़ा हमने तो उसका मैनेजमेंट अलग है। वायरल कॉज पढ़ा तो वायरल कंजक्टिवाइटिस का अलग मैनेजमेंट है। एलर्जी कॉज पढ़ा हमने कंजक्टिवा का, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो अलग है। तो मतलब इसमें हमने जो मैनेजमेंट है इनके कॉजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है और बताएंगे हम। तो पहला है बैक्टीरियल मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इट यूजली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट आर दस ओनली नीडेड। क्या होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, ये रिजॉल्व हो सकता है अगर आप क्या करें, एंटीबायोटिक ले, आई ड्रॉप्स ले
ऑइंटमेंट ले, मतलब कुछ अमाउंट में नीड होंगी, ज्यादा इनकी नीड नहीं है इनका ट्रीटमेंट की, ये खुद भी रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की हमें जरूरत है। द कंजक्टिवल सैक शुड बी वॉश्ड विथ नॉर्मल सलाइन 3 टाइम्स इन अ डे। कंजक्टिवल सैक में इंफेक्शन हो गया है तो हमें इसको सलाइन से क्या करना है, वॉश करना है। हमारा जो नॉर्मल सलाइन होता है NS जिसको हम बोल देते हैं, उससे हम वॉश करेंगे कम से कम दिन में 3 बार। कितनी बार? 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है, आस्क द पेशेंट टू लाई ऑन द अफेक्टेड साइड। फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट को क्या है, लेफ्ट आई में कंजक्टिवाइटिस है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप लेफ्ट साइड पर ही लेटे। अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको लेफ्ट आई में इंफेक्शन है और आप राइट साइड पे लेट रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लैक्रिमेशन हो रहा है आपकी आई में से कंजक्टिवाइटिस की वजह से। अब जो भी इंफेक्टेड मटेरियल आपकी आई से निकलेगा, फॉर एग्जांपल टीयर फॉर्मेशन होगा, तो वो आपकी अनअफेक्टेड आई में जाएगा, मतलब जो आपकी नॉर्मल आई है उसमें स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एक आई तो ऑलरेडी अफेक्टेड है तो दूसरी भी अफेक्टेड होने का चांस है। तो इसीलिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो आई अफेक्टेड है उसी साइड पे लेटे, ताकि कोई भी टीयर फॉर्मेशन हो तो वो नीचे गिरे, ना कि आपकी दूसरी आंख में जो मटेरियल है वो चला जाए। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स। आप अपने टॉवल्स वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टॉवल अपने माउथ पे यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इससे आपको तो है ही, सामने वाले को भी हो जाएगा, या सामने वालों को है तो आपने यूज कर लिया तो आपको भी हो जाएगा। तो अवॉइड शेयरिंग योर टॉवल्स एंड क्लोथ्स। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी मैनेजमेंट फॉर वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस का मैनेजमेंट हम स्टडी करेंगे। Although there is no specific management for viral conjunctivitis, symptomatic relief may be achieved with warm compression. कोई भी स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है वायरल कंजक्टिवाइटिस पर, लेकिन हाँ आप सिम्टोमेटिक जो है वो इलाज कर सकते हैं, जैसे वार्म कंप्रेशन वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आई पे, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एडवाइज पेशेंट टू वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग द आई विद सोप एंड वाटर। उसी के साथ पेशेंट को आप कहेंगे कि अपनी आई को टच करने से पहले हैंड्स को वॉश करें, और आई टच करने के बाद भी आप अच्छे से हैंड को सोप और वाटर के साथ वॉश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई ऑलरेडी अफेक्टेड है और अगर आपने अनहाइजीनिक हैंड से इसको टच किया तो ये कंडीशन ट्रीट होने की बजाय सीवियर हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द आई, टच योर आई बाय डूइंग हैंड वॉशिंग प्रॉपरली। क्या करना है कि बिना हैंड वॉश के आपको अपनी आई को टच नहीं करना है। यूज कोल्ड कंप्रेस फॉर अबाउट 10 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स अ डे। इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन का यूज करना है। आपको 15 मिनट तक 10 मिनट तक आपको क्या करना है, कोल्ड कंप्रेशन का यूज करना है, एक दिन में 4 से 5 बार। हाउ मेनी टाइम्स? 4 to 5 टाइम्स। वायरस की वजह से हुआ तो ऑब्वियसली एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हो, जैसे असाइक्लोविर may be helpful in viral conjunctivitis. Viral conjunctivitis can take 2 to 3 weeks or more to recover. Viral conjunctivitis है जो है वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी ले सकती है, लेकिन मेनली 2 से 3 हफ्ते में खुद ही की ओर हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब एलर्जी की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? सो फॉर एलर्जिक टाइप वॉश द आई विथ कोल्ड वाटर। एलर्जी टाइप से आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आप कोल्ड वाटर से क्या करें, अपनी आई को अच्छे से वॉश करें। नेक्स्ट है एलर्जन हैज टू बी रिमूव। साथ ही साथ क्या करेंगे, जो एलर्जन है आप उसको रिमूव करेंगे, मतलब जो भी एलर्जिक सब्सटेंस आपकी आंख में चला गया है आप उसको क्या करें, रिमूव करें। टॉपिकल एंड ओरल एंटीहिस्टामिन्स में बी यूज्ड फॉर 6 टाइम्स अ डे। साथ ही साथ टॉपिकली मतलब सरफेस पर यूज करने वाले, और ओरल एंटीहिस्टामिन्स मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है आप उनको यूज करें ताकि 6 टाइम्स अ डे। टॉपिकल वाले आप देंगे, ओरल भी देख सकते हैं, लेकिन ओरल आपको 6 टाइम्स अ डे नहीं लेना है। टॉपिकल आप 6 से 7 बार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2% सोडियम क्रोमोग्लाइसिकेट। क्या करना है कि साथ ही साथ आपको आई ड्रॉप का यूज करना है, 2% सोडियम क्रोमोग्लाइसेट का, एंड डेक्सामेथाजोन का, डेक्सामेथाजोन आई ड्रॉप, और उसी के साथ 2% सोडियम क्रोमोग्लाइसेट 4 टाइम्स अ डे, कम से कम 4 बार दिन में आपको इनका क्या करना है, यूज करना है।
सो ये था हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब हम ओवरऑल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आपका क्या रोल है कंजक्टिवाइटिस में, आप कैसे कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द आई, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन। तो आपको अपनी आंख टच करने से पहले और आंख टच करने के बाद, आई टच करने से पहले और बाद में अच्छे से हैंड वॉश करना है। अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हीलिंग एंड टू डिक्रीज पेन। क्या करना है, वार्म कंप्रेशन का यूज करना है ताकि वो क्या करे कि पेन को कम करे, साथ ही साथ हील जो है वो जल्दी से हो सके। इरिगेट आई प्रेस्क्राइब टू रिमूव डिस्चार्ज, आई को इरिगेट भी आप करें, मतलब क्या है कि नॉर्मल सलाइन का यूज करके आप उसको इरिगेट करें अगर प्रेस्क्राइब्ड किया गया है तो, ताकि डिस्चार्ज जो है आप उसको रिमूव करें, बट अगर प्रेस्क्राइब किया है तभी। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड आई मेडिकेशन, जो भी आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, आई केयर स्पेशलिस्ट ने आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है, आप उसी को यूज करें। जैसे कि नियोमाइसिन कर सकता है या फिर एरिथ्रोमाइसिन इज स्टिल इन द आई एवरी 12 आवर्स। ये मतलब कि आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है नियोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, जो आपको हर 12 आवर्ली क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट है यूज आई पैड्स ओनली फॉर इन्फ्लामेशन विदाउट इन्फेक्शन। आई पैड्स का यूज करें अगर आपकी आई में सिर्फ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन नहीं है, जस्ट इन्फ्लामेशन है, तभी आप आई पैड्स का यूज करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट यूज आई पैड्स। यूज आई पैड्स ओनली इन इन्फ्लामेशन विदाउट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तभी आई पैड्स का यूज करेंगे। यूज डिम ब्राइट लाइट इफ फोटोफोबिया इज प्रेजेंट, अगर पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी है तो आप डिम लाइट का यूज करेंगे, आप ब्राइट लाइट्स का यूज नहीं करेंगे। गिव प्रेस्क्राइब्ड ऑल द एनाल्जेसिक्स टू रिलीव द पेन, पेशेंट को टाइमली जो भी डॉक्टर ने उसको एनाल्जेसिक्स पेन रिड्यूस करने के लिए दी है आप उसको देंगे, जैसे कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट है वार्म मॉइस्ट कंप्रेस आल्सो हेल्प टू रिलीव पेन एंड प्रमोट हीलिंग। वार्म मॉइस्ट कंप्रेस आप देंगे ताकि वो क्या करे, जल्दी से पेन को रिलीव करे और आपकी हील को प्रमोट करे एंड हेल्प टू क्लीन द आई, साथ ही साथ आपकी आई को क्लीन करने में वो हेल्प करे। नेक्स्ट है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे अगर आप मतलब क्या है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, हाउ यू कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। सो यूजिंग सेपरेट मेडिकेशन बॉटल्स और ट्यूब्स फॉर ईच आई इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। क्या है कि अगर आपको क्या है कि सेपरेट मेडिकेशन और सेपरेट बॉटल्स का यूज करना है अगर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है आपकी आई में, फॉर ईच आई, क्या है कि अगर दोनों आईज में आपके इन्फेक्शन हो तो सेपरेट क्या करना है आपको, मेडिकेशन जो है वो यूज करना है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द आई, यूज फेस क्लॉथ एंड फेस टॉवल ओनली वंस इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। आप जो है वो फेस क्लॉथ और जो फेस टॉवल है वो एक ही बार यूज करें, यूज करने के बाद आप उसको दोबारा वॉश करके ही यूज करें अगर इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है आपकी आई में। क्या करना है, जस्ट वन टाइम यू हैव टू यूज योर फेस टॉवल और फेस क्लॉथ and then wash, then use it again. Without washing, you can't use it. Use steroids, eye drop, as well as आपको eye drops और steroids का भी use करना है. Example, prednisolone and dexamethasone for allergies. These are the anti allergies के लिए आपको क्या करना है कि prednisolone और dexamethasone जो है वो use करना है. Advise the patient to take rest and pay attention to personal hygiene. पेशेंट को बोलना है कि अच्छे से अच्छे रेस्ट करे, ज्यादा सनलाइट में वो ना जाए, ज्यादा केमिकल इरिटेंट्स उसकी आंख में ना जाए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। इंस्ट्रक्शन टू विजिट टू डॉक्टर फ्रीक्वेंटली इफ इन्फेक्शन इज सीवियर एंड नो रिलीफ फ्रॉम पेन, अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ इन्फेक्शन जो है वो सीवियर होता जा रहा है, तो पेशेंट को हमें समझा देना है कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो रहा है तो तुरंत के तुरंत आए डॉक्टर के पास, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो इन्फेक्शन और ज्यादा स्प्रेड होने का चांस है। सो दिस इज द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब क्या है कि कंजक्टिवाइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो बच्चों कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है आपको, मतलब कॉर्निया पे अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत क्या बोलते हैं कि अल्ट्रा लेवल का यहाँ पे क्या होगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, कंजक्टिवाइल स्टेयरिंग, साथ ही साथ यहाँ पे कंजक्टिवाइल में स्टेयरिंग होने का भी चांस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ पे हमने कंजक्टिवाइटिस को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, ये पार्ट फर्स्ट था।
नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे इसका जो कंजक्टिवाइटिस का नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स की कॉजेज हैं। उसके बाद हमने अलग अलग कॉजेज के बेस पे हमने उसका अलग अलग मैनेजमेंट पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ बहुत ही ईजी भी है। आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच।